मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल P2S न्यूज़। और अभी मेरी मौजूदगी है बापू हाई स्कूल चंडी। आज मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया हुआ हूँ, जो दिखाने के लिए आपको आया हुआ हूँ, वो मामला ये है कि इस स्कूल का आप नाम देख रहे होंगे बैनर में, हमारे कैमरामैन कहें दिखाइए। इस स्कूल का नाम जो किया गया है बापू +2 उच्च विद्यालय चंडी, जबकि 2014 से पूर्व यह और उसके आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, जबकि जिस समय से सभी स्कूलों का बढ़ाया गया, +2 किया गया हाई स्कूल को, उसकी पहले की बात करता हूं कि इस स्कूल का जो नाम हुआ करता था बापू उच्च विद्यालय, और यहां पे लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक साथ हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद एकाएक यहाँ के जो प्रधानाचार्य निवर्तमान प्रधानाचार्य थी, उनका नाम मीना गुप्ता था, जिन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया। और उनका तुगलकी फरमान यह ऐसा था कि जो यहाँ पे लड़के लड़कियों की पढ़ाई एक साथ हुआ करती थी, तो लड़कियों का यहाँ एडमिशन लेना बंद कर दिया गया। जिसके बाद 2014 से यहाँ पे लगातार लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा है, जबकि इस स्कूल में +2 किया गया है। उसके बाद से +2 में लड़कियों और लड़कों का ऑनलाइन एडमिशन लिया जा रहा है। इसके विरुद्ध में एक RTI कार्यकर्ता हैं यहाँ के उपेंद्र कुमार जी, जिन्होंने लोक शिकायत निवारण में एक परिवाद दायर किया था। उस परिवाद में इन्होंने जानना चाहा था कि आखिर यहाँ लड़कियों की एडमिशन क्यों नहीं ली जा रही है, क्या कारण है जो यहाँ लड़कियों का एडमिशन नहीं हो रहा है, जबकि पूर्व में यहाँ पे लड़के लड़कियों की पढ़ाई एक साथ हुआ करती थी और सभी लोग यहीं से पढ़ते थे, साथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। जिसके जवाब में यहाँ का जो प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, स्कूल प्रबंधक, जिन्होंने लोक शिकायत में एक लिखित जवाब दिया। लिखित जवाब में इन्होंने बताया कि यहाँ पे लड़के लड़कियों का जो एक साथ एडमिशन हुआ करता था, तो लड़कियों का एडमिशन जो बंद किया गया, इसका कारण मुख्य रूप से ये था कि छेड़खानी की संभावना थी। तो उनका जवाब एक हास्यास्पद जवाब लगता है और एक तुगलकी फरमान है, जिन्होंने इस तरीक़ा के नियम को, कानून को लागू किया, जबकि किसी भी प्रधानाचार्य को यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप किसी बच्चे का नाम एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे, या आप निर्णय लेने का उनको अधिकार नहीं है। आपने यह निर्णय क्यों लिया, किस परिस्थिति में लिया, ये आप जानें। पर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी समस्या आ रही थी, लड़कियों के साथ खास करके, चूँकि यहाँ पे एक गर्ल हाई स्कूल भी बगल में है, नदी के किनारे है, लेकिन वहाँ पे सारे लड़कियों का स्थापित किया गया। जिसके बाद जो यहाँ पे इन्होंने लिखित रूप से जवाब जो दिया है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि छेड़खानी की संभावना। तो आज के इस युग में, आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी तकनीकी युग में हम लोग हैं, वहाँ पे अगर यह बात किया जाए कि लड़कियों की छेड़खानी की वजह से हमने लड़कियों का नॉमिनेशन या एडमिशन लेना बंद कर दिया, यह बिल्कुल ही हास्यास्पद लग रहा है। क्योंकि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, और लड़कियां आज ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि भारत की रहने वाली जो अमेरिका के नागरिक हैं, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष में छलांग लगाया और कई बार लगाया है। तो ऐसे युग में, इस युग में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, उस युग में अगर यह बात किया जाता है कि लड़कियों की छेड़खानी की जाएगी, तो ऐसा कोई सा जगह नहीं है, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ पर इस तरह का समस्या पैदा नहीं हो सकता। तो अगर हर जगह यह समस्या पैदा होती है और यह समस्या होने की संभावना है, तो फिर इसी स्कूल में, इसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने यह निर्णय क्यों लिया और किनके आदेश से लिया। लेकिन उन्होंने जो भी किया है, जिस तरीक़ा से जो निर्णय लिया है, बिल्कुल यह तुगलकी फरमान है, और यह बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य पे सवालिया निशान खड़ा करता है। चूँकि यह जो स्कूल है, आप देख रहे हो, मैं अपना कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा चारों तरफ आप दिखाइएगा कि इस स्कूल का काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में कमरे हैं, जहाँ पे बच्चों की संख्या काफ़ी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा निर्णय लिया गया, जो डिसीजन लिया गया है कि यहाँ लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा, तो अब उनसे हम जानना चाहते हैं, जो यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो यह निर्णय, हम चलते हैं, हम यहाँ के प्रधानाचार्य से बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो यह निर्णय लिया गया था, तो किनके द्वारा लिया गया था, क्यों लिया गया था, और इसका अभी क्या निराकरण है, क्या उपाय है कि आगे भविष्य में लड़कियों के यहाँ एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा, और होगा तो कब होगा, यह हम जानना चाहेंगे। यहाँ के प्रधानाचार्य से आइए हम मिलते हैं, जवाब लेते हैं। तो आइए, हमारे साथ थे
इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं जिनसे हम बात करते हैं कि जो आदेश दिया गया था या जो उनका निर्णय था या उनके पूर्व पदाधिकारी का जो निर्णय था तो कितना उचित था और नहीं था। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम कि आप यहाँ पे जो 2014 से लड़कियों का एडमिशन बंद है उस बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्यों बंद है और किनके द्वारा बंद किया गया है। जी, उस समय 2014 की बात है और 2014 में जो है श्रीमती मीना गुप्ता थी हेडमिस्ट्रेस और उन्हीं के रीजन में कुछ कांड हो गया था। तो इस वजह से जो है लड़कियों का एडमिशन लेना बंद हो गया था। तो यह जो उन्होंने बंद करने का जो डिसीजन लिया था तो किन्हीं का आदेश पे लिए थे या स्वयं लिया था डिसीजन? नहीं, स्वयं लिए थे डिसीजन, स्वयं लिए थे। लेकिन जो आपने लोक शिकायत में लिखित रूप से आपने जो जवाब दिया है तो आपके जवाब में कहा गया कि यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी मौखिक रूप से सहमति थी। तो यह कहाँ तक उचित लगता है कि मौखिक रूप से अगर आपको कोई उचित आपका सलाह दे तो आप उस पर लागू कर दें? नहीं, उचित तो नहीं था, लेकिन अब आदेश मिल गया है तो अब एडमिशन यहाँ जारी होगा। आप यहाँ कब से हैं मैम? अभी हम ये अप्रैल माह में मैं ज्वाइन की हूँ 6 तारीख को 2024 में। जी हाँ। तो उसके बाद जब आपने ज्वाइन किया तो इस पर कुछ आप अपने स्तर से कुछ कार्रवाई किए थे? जी नहीं, वैसा तो मैंने कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन कॉल हुआ था तो हम लोग गए थे और शामिल हुए थे। तो बीओ भी थी साथ में। अच्छा, ये बताइएगा कि ये निर्णय उन्होंने मीना गुप्ता जी ने जो निर्णय लिया था या किसी रूप से उचित लगता है या अनुचित लगता है आपको? नहीं, उचित तो नहीं था, लेकिन अब जब यहाँ पर पास में प्रोजेक्ट कन्या प्रोजेक्ट स्कूल खुल गया तो इस वजह से वहाँ से भी कॉल हुआ कि मेरे यहाँ भी विद्यार्थियों को आने दिया जाए। सबसे बड़ी हास्यास्पद जो लगती है बात जो है सर कि ये है कि उन्होंने जो निर्णय लिया था किस कारण से लिया था कि छेड़खानी कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई ऐसा विषय नहीं जिसके कारण से बच्चों का एडमिशन ले लिया जाए। इस बारे में आप क्या कहिएगा? नहीं, ये कोई मुद्दा तो नहीं है, ये तो रास्ता चलते भी ऐसा कांड होता है, लेकिन अब उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिए ये तो मैं नहीं बता सकती। और अब आगे क्या होगा मैम? आगे तो एडमिशन होगा। अब एडमिशन होगा जी। आदेश आ गया है? जी हाँ, आदेश आ गया। आदेश का कॉपी है? हाँ जी। तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, सब कुछ अपील करते हैं तो अपील कीजिएगा। यहाँ अब 2025 से जो है लड़कियों का भी एडमिशन होगा यहाँ 9th में, और मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चे लोग भी एडमिशन यहाँ करके ले सकते हैं, समझे, और कोई रुकावट नहीं है। तो ये देखिए आदेश की कॉपी है जो जिला शिक्षक पदाधिकारी के कार्यालय से आया है और इसमें यह आदेश दिया गया है कि आप यहाँ लड़कियों का एडमिशन ले सकते हैं। और मैडम ने जैसा कि कहा आप लोगों से अपील किया और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, ख़ास करके लड़कियों से, कि आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ एडमिशन लीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और यह जो स्कूल है इसका इतिहास जो रहा है बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। चूँकि मैं भी यहीं का विद्यार्थी हूँ, मैं कुछ यहीं से पढ़ा हूँ और यहाँ के बारे में पूर्व में जो पढ़ाई मैंने की है तो यहाँ के हर वातावरण से मैं वाकिफ़ हूँ। और आगे भविष्य में आप लोग भी आइए और यहाँ एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल हो गया। धन्यवाद।